हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध के पश्चात जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो उन्होंने मृत्यु शैया पर जाते हुए श्री कृष्ण को दिखाई थी अपनी 3 उंगलियां। और उसके पीछे क्या था वजह, क्यों उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को 3 उंगलियां दिखाई थी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्यों 3 उंगलियां दिखाई थी श्री कृष्ण भगवान को। तो दुर्योधन के पास युद्ध को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने शांति के सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध तय होने के बाद भी उस पर युद्ध नहीं करके पांडवों से समझौता करने का प्रस्ताव थे। युद्ध में भारी जनहानि होने के बाद भी उसके पास मौका था कि वह शांति समझौता करे, बाकी सभी की जान बचा ले। लेकिन जिद्दी दुर्योधन तो किसी की भी कीमत पर पीछे हटने नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यह लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो अंत में श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा। युद्ध के अंत के बाद भीम ने दुर्योधन की जंगा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज़ धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की। इन 3 गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। अगर उसका यह हाल हुआ है, यदि वह इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसी के सर होता। तब दुर्योधन ने बताई वो 3 गलतियां। पहला, श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती तो यह थी कि उसने स्वयं नारायण के साथ स्थान पर उसकी नारायणी सेना का चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता को लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्ते से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में वहां जाता तो वह आज कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। तीसरी और अंतिम गलती उसने यह की थी कि वह युद्ध में आखिरी में जाने का भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कोई बात को समझ सकता और शायद उसके भाई और मित्र की जान बच सकती थी। श्री कृष्ण ने निर्ममता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी और फिर उसने कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो कि दुर्योधन ने ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी थी महाभारत के युद्ध में कि जिससे वह महाभारत के युद्ध को हार गया और मृत्यु शैया पे उसे लेटना पड़ा। अगर वो इन गलतियों को नहीं दोहराता तो काश महाभारत के युद्ध में उसकी जीत होती। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।